हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकल जाड़ की, यानी कि विजडम टूथ। विजडम टूथ क्या होता है, ये कब निकलता है, क्या इसको निकलवाना ही ज़रूरी है या बिना निकलवाए हम इसका ट्रीटमेंट कोई कर सकते हैं। ऐसे बहुत से आपके मन में कई बार क्वेश्चंस आते हैं जब आपको कभी भी विजडम टूथ का पेन हुआ हो। तो देखिए, विजडम टूथ क्या है। विजडम टूथ, जिसे कि हम थर्ड मोलर कहते हैं, ये हमारे जो दांतों में सबसे लास्ट में निकलता है। जब सभी दांत हमारे आ जाते हैं, मेनली 18 ईयर या 21 ईयर के आसपास, जब जबड़े की ग्रोथ पूरी हो जाती है तब ये निकलता है। और ये पेन क्यों करता है, मेन इसके कारण क्या है पेन करने के। देखिए क्या है, अकल जाड़ हमारी जो दांत हमारे जो जबड़ा होता है ना, उसके जब सब दांत निकल जाते हैं तो सबसे लास्ट में निकलता है। तो उसके लिए क्या है, उसके पास इतना स्पेस नहीं रहता है कि वो प्रॉपर सही तरीके से निकल पाए। और यही मेन कारण है कि ये पेन करती है जब इसका इरप्शन होता है या जब ये आना शुरू होती है। अब ऐसा क्यों हो गया है कि रिसेंटली ही, अब हम देखें तो 10-15 सालों से अकल जाड़ का पेन बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई व्यक्ति इससे सफ़र करता है। देखिए, इसका मेन कारण है हमारा खान पान। जो हमारा खान पान है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सॉफ्ट होता जा रहा है। हम फाइबर्स डाइट, हार्ड डाइट अब नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जबड़े की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती है। और इस वजह से हमारे दांत जब ये निकलती है उसे इतना स्पेस नहीं मिल पाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब पुराने ज़माने में लोग मुंह से गन्ना छील के खाते थे, आटा भी खाते थे, तो उससे क्या होता है कि हमारे जॉ की ग्रोथ होती है, मसल्स की ग्रोथ होती है। तो पहले ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती थी। आजकल हम बच्चों को भी बिल्कुल मतलब रेडी टू ईट वाला खाना देना शुरू कर दिया है, और जिस वजह से उनमें ऑर्थो ट्रीटमेंट हमें करवाना पड़ रहा है। जैसे ऑर्थो केसेस भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि बच्चों के जो जबड़े की ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाती है, और जो दांत होते हैं वो ऊपर नीचे, या उन्हें निकलने को जगह नहीं होती तो वो ऊपर नीचे आने शुरू हो जाते हैं। विजडम टूथ तो हमें पेन क्यों करता है? देखिए, इसके दो कारण हैं कि एक तो जो मोलर है, जो जाड़ है, उसकी पोजीशन क्या है, और दूसरा पेन का कारण होता है जो उसके ऊपर का मसूड़ा होता है। देखिए, जो विजडम टूथ होता है, हम दो ऊपर होते हैं, ऊपर के जबड़े में, और दो नीचे के जबड़े में। और नीचे के जबड़े में क्या होता है, कई बार जो उसकी पोजीशन होती है वो साथ वाले दांत के साथ एक एंगल पे होती है, जिसकी वजह से वो एक वहाँ पे जगह बन जाती है, वहाँ पे खाना फंसने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, और वो इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाता है। और अगर वो अगर हमारे मुंह में आ भी गई है विजडम टूथ, वो प्रॉपर सीधी है, और कई बार उस पे कीड़ा लग जाता है, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत पीछे होती हैं, तो भी वो पेन करने लग जाती हैं। अगर वो सेकेंडली अगर वो हमारे जबड़े के अंदर ही है, और अंदर उसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल है, जिससे कि वो आगे की जो हमारी जाड़ है उस पर प्रेशर लगा रही है, तो अगली जाड़ में भी पेन होना शुरू हो जाता है। तब भी हमें अकल जाड़ का एक्सरे के थ्रू पता चलता है कि अकल जाड़ की वजह से ही पेन है। और कई बार, और ऊपर की जबड़े की बात करें तो अकल जाड़ कई बार ऐसी होती हैं कि उनकी पोजीशन बाहर की तरफ होती है, बिल्कुल बाहर की तरफ, और गाल की तरफ होती हैं। तो कई बार क्या करती हैं कि हमारे गाल पे अल्सर या घाव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से भी हमें उसको निकलवाना पड़ जाता है।
देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा-सा समझा सकती हूँ कि देखिए इसमें जो अकल जाड़ है, जो नीचे के जबड़े की जो अकल जाड़ है वो बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल है, जिसकी वजह से क्या है कि ये सामने के जो हमारे सामने की जाड़ है उस पे प्रेशर डाल रही है, जिससे इसमें भी ये दाँत यहाँ से ख़राब होना शुरू हो गया है और इसमें भी पेन होना शुरू हो गया है। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो इरप्ट करती है तो जो उसके ऊपर का जो मसूड़ा होता है उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पेरिकोर्नाइटिस कहते हैं। ये भी एक मेन कारण है। हम बात करते हैं अकल जाड़ के ट्रीटमेंट की। क्या सभी अकल जाड़ों का ट्रीटमेंट निकलवाना ही है, या क्या बिना निकलवाए या बिना सर्जरी किए हम इसको बचा सकते हैं, या ये हमें आगे दिक्कत तो नहीं देगी कोई? तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि अकल जाड़ पूरी आ चुकी होती है मुँह में, पर उसके ऊपर कीड़ा लग गया होता है या सड़न हो गई होती है, जिसकी वजह से उसमें पेन होता है। तो हमें सड़न का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लाइक अगर वो भराने लायक है तो उसको साफ़ करके फिलिंग करवाएं। अगर डीप है कैविटी, लाइक नसों तक पहुंच गई है, तो उसकी रूट कैनाल करवा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो अकल जाड़ के ऊपर जो मसूड़ा है, जब वो निकलने की फ़ेज़ में होती है तो वो मसूड़ा जो है वो भी कई बार बहुत पेन करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और आधी अंदर होती है अकल जाड़, आधी बाहर। तो वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से कई बार पेशेंट को बहुत सीवियर पेन और स्वेलिंग रहती है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि कई बार हम लोग छोटा सा एक चीरा लगा देते हैं, जिससे कि उसे निकलने में आसानी हो जाए। और एक्सरे में जब हम देखते हैं कि अकल जाड़ की पोजीशन अगर अभी वो जबड़े के अंदर ही है और अकल जाड़ की पोजीशन ऐसी है कि वो सामने वाले दांत को भी ख़राब कर रही है, तब हमें देखिए तो हमें इसको निकलवा ही देना चाहिए। ये हमारी आगे की जो मेन जाड़ें हैं उनको भी ख़राब कर देगी, जो कि हमारे खाने में बहुत काम आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक बार हमें मेडिसिन से अगर हमारी अकल जाड़ में आराम मिल रहा है और काफ़ी लंबे समय तक दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो एक बार आप मेडिसिन का कोर्स भी कर सकते हैं। अब हमें अकल जाड़ को क्यों निकलवाना चाहिए? बारी बारी इन्फेक्शंस हो रहा है, उसकी पोजीशन की वजह से साथ वाला दांत खराब हो रहा है, तो आपको उसको ज़रूर निकलवा देना चाहिए। इसको निकलवाने से आपके खाना चबाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका खाने में कोई रोल नहीं है, आगे की 2 जाड़ें ही चबाने के काम आती हैं। इसको रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको वापस लगवाना भी नहीं पड़ता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कभी अकल जाड़ का पेन होता है तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जाड़ का ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो से रिलेटेड या अकल जाड़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।